हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त हमदर्द आरजे रोहित सिंह लेकर आया है बातचीत एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है दुख। आज के समय में काफ़ी लोग दुखी हैं। क्यों और इसका इलाज हम जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम जानते हैं व्हाट इज दुख। दुख असल में होता क्या है। दुख ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम परेशान हो, आप परेशान हो, चाहे भूख से, मन की शांति से, पैसे का दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख। तो ये कई तरह के दुख हो सकते हैं। इसके अलावा भी दुख में होता क्या है, आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई चीज बस में नहीं रहती, जिंदगी से उम्मीद टूट जाती, कोई रास्ता नजर नहीं आता, जीवन में आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसे में आप दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख की एक स्थिति है जहां आपका विश्वास जीवन से उठ जाता है। तो दुख आने का कारण क्या है? हम चाहते हैं कि आप दुख के बारे में सब कुछ जानें। तो दुख आने का कारण, पहले तो आपको दुख जानना है। दुख एक स्टेट ऑफ माइंड है। दुख आते क्यों है? दिशाहीन होने के कारण। अगर आपका कोई गोल, आप मतलब दिशा से भटक चुके हैं, जैसे कि अगर आप जंगल में हैं, दिशा से भटक चुके हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे। जिस दिन आपको रास्ता दिखेगा आप खुश हो जाएंगे। दुख आते हैं इम्तिहान के लिए, टेस्ट के लिए। दुख हमें घड़ते हैं। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मिट्टी जो कि आपको हर जगह उपलब्ध मिलेगी, उसकी इतनी कीमत नहीं है। लेकिन जब मिट्टी कुचली जाती है, वो भट्ठी में तपी जाती है, तो उसका घड़ा बनता है जिसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही इंसान की भी कीमत घटने से बढ़ती है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं कि दुखों को कैसे दूर करें, ये तो बात थी दुख की, लेकिन दुखों को दूर कैसे किया जाए, इसका सलूशन है और आप भी कर सकते हैं दुखों से दूर, जैसे और लोगों ने किया है। भगवान पे भरोसा करके, डोरी भगवान के हाथ में देकर, सरेंडर कर। आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे भेड़ चरवाते हैं, जो भेड़ चरवाने वाला है वो भेड़ों को, जानवरों को मारता है डंडे से, ताकि सही डायरेक्शन में उन्हें ले जा सके, जहाँ पर अच्छी घास और बड़ी घास है। हो सकता है भेड़ों, जो जानवरों को लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम दुखी हैं, लेकिन जो मालिक है उसका, वो उनका भला चाह रहा है। तो ऐसे ही जो दुख है वो हो सकता है हमें भले काम के लिए ले जा रहे हैं। किसी का अहंकारी है, उसका अहंकार टूट जाता है। दुख जीवन में आना जरूरी है, नहीं तो इंसान ही ना रहे। What happens as a reason and that is for good cause। जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी दुख आ रहा है, वो किसी ना किसी कारण की वजह से आ रहा है, और वो कारण जरूर सही कारण हो सकता है, आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे करावे तय करना, नानक दास तेरी सरना। जो भी करा रहा है तू करा रहा है, जो भी करा रहा है तू करा रहा है, जो करवाना चाहता है वो भी तू करवा सकता है। नानक क्या कर सकता है? तेरी सरना, तेरी शरण में ही रह सकता हूँ, सरेंडर ही कर सकता हूँ, मैं तेरे चरणों में हूँ। भगवान का ही आप एकमात्र सहारा ले सकते हो। तीसरा स्टेप है ज्ञानता, इनर विजडम। अगर एक अज्ञान व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है एज कंपेयर टू ज्ञान व्यक्ति जहां मुस्कुराता है, वहां ही अज्ञान व्यक्ति छोटी छोटी बातों में चिंता में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, दुखी हो जाता है। आपने संत महात्माओं को देखा होगा, वो उनके जीवन में भी बहुत दुख आते हैं, लेकिन वो उसे कैसे टैकल करते हैं। मैं आपको एक गुरबानी का श्लोक बताना चाहूंगा। जब ही शरण गई कृपा निध गज गराते छूटा। एक घटना थी कि जो हाथी है, उसको जब हाथी पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। यहाँ मगरमच्छ ने जोर लगाना शुरू कर दिया।
हाथी बलवान था, हाथी ने सोचा कि मैं इस चीज से छूट सकता हूँ, लेकिन मगरमच्छ पानी का जानवर है, उसकी ताकत वहां ज्यादा होती है, वो उसे खींचने लग गया। धीरे धीरे हाथी पानी के अंदर डूबने लगा। जब उसकी सूंड बाहर रह गई तो उसने हार के, उसे पता चल गया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसने हार के एक कमल का फूल तोड़ा और अर्पण कर दिया। उस परमात्मा के आगे अरदास की कि ए परमात्मा मेरी रक्षा करो। तभी विष्णु जी प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की और मगरमच्छ को मार दिया। तो जब ही शरण गई कृपानिधि गज, गज हाथी कराते छूटा। ऐसे ही जब हम कृपानिधि परमात्मा के चरणों में लगेंगे तब भी हम इस परेशानियों के जो जंजाल है, दुखों के जंजाल से छूट जाएंगे। वो हमारी भी रक्षा करेगा। जो दुख होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव दुख और एक नेगेटिव दुख। पॉजिटिव दुख वो होता है जो परमात्मा के चरणों में ले जाए, जो आपको बुरे काम से हटा के भले काम की ओर ले जाए, जो आपको दुख मन को अहंकार से मिटा दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा के वो आपको शांति, मन नीवा मत ऊंची वाली स्थिति में ले जाए, उसको पॉजिटिव दुख कहते हैं। नेगेटिव दुख वो है जो वेश्वा के कोठे में ले जाए, शराब के ठेकों में ले जाए, नशे से जोड़ दे, किसी इंसान पे डिपेंड करवा दे, उसको कहते हैं कर्मों का दुख। और मैं चाहता हूं कि हर दुख को आप पॉजिटिव दुख लें। पॉजिटिव दुख से क्या होगा, वो जीवन में सुधार करेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पिया, जा सुख ताम न हुई। दुख दारू है, दवा है, और सुख रोग है। क्यों? जिस सुख से मैं परमात्मा को भूल जाऊं वो सुख रोग है। तो दुख वो दारू है। दुख आते क्यों है? ताकि हम परमात्मा से जुड़े। आप मैक्सिमम टाइम में देखेंगे कि दुख ही कारण होता है जब हम ईश्वर को याद करते हैं। सुख में बहुत ही कम लोग होते हैं जो परमात्मा को याद करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भगवान क्या है? मैं कह तो रहा हूं कि भगवान के साथ जुड़े, तो भगवान है क्या? अकॉर्डिंग टू मी ये एक ऐसी फीलिंग है, थॉटलेस फीलिंग, फीलिंग ऑफ सेटिस्फाइड, फीलिंग ऑफ पीसफुल स्टेट, जिसको आप एनलाइटन स्टेट भी कह सकते हैं। जब आप बिल्कुल शांत हो जाए, मन शांत, उमंग से भरा, सेटिस्फाइड, खुशी से भरा, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, बस अंदर ही अंदर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है, उस अवस्था को कहते हैं भगवान। वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जब आप कुदरत से जुड़ जाते हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं, कोई दुख नहीं लगता, सुख नहीं लगता। एक ऐसी अवस्था जो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। आप ये कहेंगे कि ये तो इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं आपके साथ कभी भी इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करूंगा। हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने ये अचीव किया है, जैसे कि ध्रुव भगत, रविदास जी, भगत प्रहलाद, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, भगत रविदास, भगत कबीर, भगत नामदेव, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब। ये सारे लोगों ने एक ही चीज बताई है कि जीवन में वो फीलिंग आप अचीव कर सकते हो। एक एग्जाम्पल सेट की है, अगर ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, बस मन को घड़ना पड़ेगा। अगर आप इस फीलिंग को अचीव करते हो तो आपको दुख नहीं लगेगा। दुख किसी इंसान को छोटी सी बात पे दुख लगे, हो सकता है वही सेम सिचुएशन में दूसरा मुस्कुराए, उसके लिए वो दुख ना हो। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। एक सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान से कैसे जुड़े। आप किसी भी धर्म से हैं उसको जानो, उसके धर्म ग्रंथ पढ़ें। जैसे अगर हिंदू हैं तो वेद शास्त्र हैं, मुस्लिम हैं तो कुरान है, क्रिश्चियन हैं तो बाइबल है, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी है। उनको स्टडी करें, इम्प्लीमेंट करें। आपका अल्टीमेट गोल, ये जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं ये एक पाथ है, रास्ता है। असली में पहुंचना कहाँ है? उस फीलिंग की तरफ जहां वो स्पिरिचुअलिटी अचीव करते हैं, वो फीलिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। ये फीलिंग क्या करेगी? आपकी इनर वॉइस को जागृत करेगी, वॉइस ऑफ विजडम को जागृत करेगी। आपको सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। इस शरीर में रहते हुए भी, इस लिमिटेड बॉडी में भी आप अनलिमिटेड हो जाओगे। आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। अब दुख नहीं लगेगा, दुख सुख लगेगा।
मन शांत हो जाएगा, खुशी से भरा, उमंग से भरा। ये कोई झूठ नहीं, ये सच है, ये प्रैक्टिकल है, ये अचीवेबल है। बस आपको करना क्या है, उस ईश्वर पे विश्वास रखना है, फिर दुख आपके निकट भी नहीं आएगा। दुख एक स्टेट ऑफ माइंड है। जिस दिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ, आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, दुख लगेगा नहीं। आज बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी कुछ ऐड करना चाहिए या किसी और टाइप की वीडियो बनाएं, किसी और टॉपिक पे बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।